नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक में 62 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा होने के बाद अधिकतर मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 42 पंचायतों का फिर से गठन होगा। इसके अलावा हमीरपुर तथा बमसन विकास खंडों को भी नए सिरे से पुनर्गठित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एक नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जाहिर है, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन के फैसले के कारण अब चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, क्योंकि पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही हिमाचल प्रदेश में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर ये तमाम लोगों के जहन में सवाल था कि जब चुनाव आयोग ने डीलिमिटेशन को लेकर बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया, फिर राज्य सरकार किस प्रकार से पुनर्गठन का फैसला ले सकती है। इसे लेकर नियम साफ कहते हैं कि पुनर्सीमांकन यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से चौक करना होता है, यानी इलेक्शन प्रोसेस में चुनाव आयोग को ये शक्तियां हैं कि पुनर्सीमांकन को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है, उसमें बाउंड्रीज को फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन करना, जिला परिषद वार्डों का पुनर्गठन करना, बीडीसी या फिर तमाम जिस प्रकार से विकास खंड या ब्लॉक है उनका पुनर्गठन करना, इसका प्रेरोगेटिव राज्य सरकार का रहता है। ये शक्तियां राज्य सरकार की हैं। लिहाजा मंत्रिमंडल ने इसी नियम के तहत, अपनी शक्तियों के तहत हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया। अब इस फैसले के बाद इकाइयों को पुनर्गठन करने की प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर को शुरू करनी होगी। 5 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन होगा और पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही पुनर्सीमांकन हो पाएगा। एक कानूनी दायरे में यह निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है, अपनी शक्तियों के तहत यह निर्णय लिया। इसके चलते और सूचना यह भी है कि जो बमसन और हमीरपुर का फैसला लिया, उसके अनुसार बमसन विकास खंड की कुछ पंचायतें हमीरपुर में शिफ्ट होंगी। इसे लेकर प्रोसेस तेज होगा। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के नियमों में आंशिक संशोधन के विधेयक को मंजूरी प्रदान करने का एजेंडा कैबिनेट में लाया गया, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया। हालांकि राजस्व विभाग ने 3 बिंदुओं पर आधारित प्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में दी। इसके तहत धारा 118 के प्रस्तावित नए बदलावों को लेकर कैबिनेट को बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किन जटिलताओं को दूर करना चाहता है, किन बातों को किस प्रकार से सरलीकरण करना चाहता है। इसके लिए बाकायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसीएस ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि अगर कोई सोसाइटी राज्य में सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और उसके सभी मेंबर हिमाचली कृषक हैं, तो ऐसी सहकारी सभाओं को कृषि उद्देश्य से जमीन के इस्तेमाल के लिए धारा 118 में एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर सभी मेंबर अगर हिमाचली हैं और उनके पास कृषक प्रमाण पत्र हैं और सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और उस जमीन का इस्तेमाल कृषि योग्य कृषि के लिए करना है, एग्रीकल्चर पर्पस से करना है, तो इसमें इन तमाम जटिलताओं को दूर किया जाए और इसमें धारा 118 की अनुमति को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लीज पर संपत्तियों को देने के नियमों में बदलाव को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई। राजस्व विभाग ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि अर्बन एरिया में तमाम संपत्तियों को लीज पर लेने, चाहे वो बिल्डिंग हो, जमीन हो, अगर कोई किराए पर लेता है, लीज पर लेता है, तो शहरी क्षेत्रों में इसमें धारा 118 की अनुमति नहीं होती। ये नियमों में पहले से ही एग्जेम्प्टेड है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पाबंदी को लेकर वर्ष 2004 में, वर्ष 2020 में अलग अलग अधिसूचनाएं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाती कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए, चाहे वो मकान किराए पर लेना है या फिर भूखंड किराए पर लेना है, उसके लिए नियम क्या है। इसे लेकर भी कहा गया कि क्यों ना शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 118 की जो शर्त है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। इस पर बाकायदा प्रेजेंटेशन कैबिनेट को दी गई। तीसरा बिंदु, रेरा के तहत पंजीकृत बिल्डर 118 के तहत, रेरा के तहत जितने भी हिमाचल प्रदेश में
जिसमें बिल्डर फ्लैट्स बनाते हैं, उसे लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई प्रॉपर्टी डीलर या कोई बिल्डर जब हिमाचल प्रदेश में फ्लैट बनाता है तो उस जमीन के लिए धारा 118 की अनुमति ली जाती है, उस पर फ्लैट की कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी धारा 118 की अनुमति ली जाती है। लेकिन जब उसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो प्रति फ्लैट बेचने के लिए बार बार 118 की परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें खरीदार भी 118 की परमिशन लेता है, बेचने वाला भी 118 की परमिशन लेता है। लिहाजा प्रस्ताव में कहा गया कि अगर एक बार मंजूरी दी गई तो बार बार मंजूरी लेने का क्या औचित्य है। अलबत्ता राजस्व डिपार्टमेंट की इस प्रेजेंटेशन के बाद अंतिम निर्णय होना भी बाकी है। इस पर निर्णय नहीं हो पाया, किसी प्रकार का कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगर कैबिनेट की से मंजूरी मिल जाती है फिर यह संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा और सदन में लाने से पहले इसे राजभवन की मंजूरी के लिए भी भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कैदियों की रिहाई को लेकर भी एक कड़ी शर्त मंत्रिमंडल ने लगा दी है। यानी राज्य में जो जितने भी कैदी हैं अगर उनका कंडक्ट अच्छा होता है, ऐसे कैदी जिन्हें निर्धारित समय की दी गई सजा से पहले उनके आचरण के आधार पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले में लेकर सरकार ने अब रिहाई करने से पहले कड़ी शर्त लगा दी है। और इन शर्तों के अनुसार अगर समय से पहले किसी कैदी को रिहा कर दिया जाता है और वह बाहर आकर कोई उत्पाद मचाता है, कोई हुड़दंग करता है, किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत करता है, तो उस कैदी को दोबारा जेल भेज दिया जाएगा और पुरानी सजा जो उसे माफ की होगी उसे उस सजा की माफी को समाप्त कर दिया जाएगा और पूरी सजा उसे काटनी होगी, उसे जेल में ही रखा जाएगा। ये कड़ी एक शर्त लगा दी है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर अब कैबिनेट ने रास्ता साफ कर दिया है। विधानसभा में पारित वीसी नियुक्ति के संशोधित नियमों को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद आज इसे अधिसूचित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आधार पर अब राज्य सरकार बीसी की नियुक्ति को लेकर संशोधित नियम लागू कर सकती है। इस कारण दोनों विश्वविद्यालयों को जल्द नए व स्थायी बीसी मिल जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सम्मान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने आग की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने वाले घरों को 7 लाख रुपए की विशेष सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश के कई लोगों को राहत मिलेगी जिनके मकान आगजनी घटना की चपेट में आ जाते हैं। प्रदेश में आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने वायुसेना को 4 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल में निर्मित होने वाले 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करने का कैबिनेट ने फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत महिला व पुरुष दोनों कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी और ये भर्ती राज्य सरकार पुलिस की पुरानी भर्ती नियमों के अनुसार करेगी। सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ साथ 40 पद सृजित कर इन्हें भरने तथा 4 फायर टेंडर खरीदने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने प्रदान की। इसके अलावा जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंताओं को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का कैबिनेट ने निर्णय लिया। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 9 सुपर स्पेशलिटी विभागों के सृजन एवं 73 पदों प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के सृजन और पदों को भरने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आज मेडिकल कॉलेज टांडा में सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों को भरने का फैसला लिया। इसके अलावा मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने एवं आवश्यक पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट में पुलिस विभाग में जीओआईटी के 5 पदों को सृजन और भरने का निर्णय लिया। धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला नॉर्थ जोन में डिजिटल फोरेंसिक
फॉरेंसिक सुविधा के लिए 5 पदों के सृजन को भरने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का फैसला लिया। जिस दिव्यांग जन के अभिभावक यदि सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर हो, उसके लिए पुरानी पात्रता की शर्त को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी राहत उन तमाम दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने आज मंत्रिमंडल में दी जो 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं। उनके लिए अब किसी प्रकार का परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी या बोर्ड कॉर्पोरेशन में है, उन्हें भी रूल में एग्जेम्प्ट कर दिया, उन्हें हर हालत में पेंशन लगेगी। ये मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया इन तमाम दिव्यांगों के लिए। कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों के इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के फैसले को प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट में सड़क सुरक्षा की ओर मजबूती करने के उद्देश्य से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइकों को खरीदने का फैसला लिया। कांगड़ा जिला में हरिपुर तहसील और हरिपुर और बिलासपुर कानून गो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानून गो वृत्त बनाने का कैबिनेट ने फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। इस फैसले के बाद अब हिमाचल प्रदेश की तमाम नदियां जो गाद से भरी हुई हैं और फ्लड के दौरान जो कई क्षेत्रों को अपने साथ भाग कर ले जाती थी, अब मंत्रिमंडल ने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को यह शक्ति प्रदान कर दी कि आप वन नियमों के तहत आप नियमानुसार उन तमाम गाद वाले क्षेत्रों से खनिजों को उठाने की टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार करने की आप वहां पर व्यवस्था कर सकते हैं। पहले ये शक्तियां माइनिंग डिपार्टमेंट के पास थी, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट को दिक्कत आती थी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वन विभाग के जो नियम आड़े आते थे, उसके चलते हिमाचल प्रदेश की नदियों से मलबा उठाने की अनुमति नहीं थी। इस कारण मंडी में भारी तबाही होती थी, ब्यास नदी पर तबाही होती थी, रावी में नुकसान होता था। इसी मंशा के चलते राज्य सरकार ने अब इन खनिजों को उठाने का जिम्मा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को प्रदान कर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत एनपीए घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका वहन हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत BEd कार्यक्रम आरंभ करने के एक यूनिट के शुरू करने की कैबिनेट ने आज मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर छात्रा का विलय कर अगले शैक्षणिक सत्र से शैक्षणिक वरिष्ठ विद्यालय बनाने के निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत अब हमीरपुर जिला में गर्ल्स और बॉयज स्कूल अब एक ही कर दिया जाएगा, गर्ल्स और बॉयज एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने धर्मशाला, नादौन, चाइलकोटी तथा जिला शिमला के टिक्कर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में 2 साल के BEd कार्यक्रम को शुरू कर और लोहराब स्थित फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने तथा कांगड़ा जिला के हरिपुर गुलेर स्थित महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने का भी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में आज राज्य के सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों को पदोन्नति के लिए DPC आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी करेंगे। यानी कि जो लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल्स की DPC करते थे और कई बार वहां पर ऑब्जर्वेशन लगती थी, इसके चलते हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल की प्रमोशन लंबे समय से लटकी थी। आज मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान करते हुए साफ कर दिया कि अब प्रिंसिपल की प्रमोशन का अधिकार
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। सेक्रेटरी एजुकेशन अब प्रिंसिपल की डीपीसी करेगी, ताकि राज्य में खाली पदों पर प्रिंसिपल की जल्द प्रमोशन कर दी जाएगी। अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब डीसी ने रिवाइज शेड्यूल के अनुसार आज से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयार चुनाव सामग्री उठाने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा जताया है। रिटायर्ड हो चुके हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र ने उन्हें नेशनल वेटनरी कमिश्नर बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का सबसे बड़ा जिम्मा सौंपा है। इसके लिए उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति पर बहुप्रतीक्षित फैसला आने के बाद अब जल्द राज्य में विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी और ये शीतकालीन सत्र यानी कि परसों से धर्मशाला में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से राज्य सरकार ने डिप्टी विधानसभा सेक्रेटरी की ताजपोशी कर सकती है। और इसके लिए पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल के अलावा ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन की प्रबल दावेदारी, इन दो में से किसी एक को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। कैबिनेट में मंत्री पद भी एक खाली है, जिसके लिए कुल्लू जिला के सुंदर ठाकुर का नाम कई दिनों से चर्चा में है और मुख्यमंत्री खुद पुष्टि कर चुके हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कुल्लू जिला से नया मंत्री बना दिया जाएगा। चूंकि अब कांग्रेस के अध्यक्ष का फैसला हो चुका है, विनय कुमार को कांग्रेस की संगठन की कमान सौंपी गई है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट का एक मंत्री, ये दो बड़ी ताजपोशियां होनी है। माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की ताजपोशी धर्मशाला शीतकालीन सत्र के दौरान हो सकती है, जबकि नया मंत्री हिमाचल सरकार के 11 दिसंबर को पूर्ण हो रहे कार्यकाल यानी जो 3 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है, उसके बाद राज्य सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, नया कैबिनेट का मंत्री बना सकती है और इसी दौरान मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल संभव है। शिमला के नजदीकी ढांडा क्षेत्र में बीती देर शाम एक सड़क हादसे में 48 वर्षीय राकेश कुमार की दुखद मृत्यु हो गई। शिमला में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ, चिट्टा और चरस तस्कर के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठियोग में 1, रामपुर में 2 तथा नूरपुर में 4 अलग अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में एक युवती सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल में नवंबर के अंत तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। सुबह शाम कोहरा और ज़्यादा बढ़ेगा। इस दौरान प्रदेश में हड्डी जमा देने वाली ठंड और बढ़ेगी और इसके चलते लोगों को वायरल की चपेट में आने की प्रबल संभावना है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।